हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएलटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीएलटी क्या होता है? सीएलटी की फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, कम्युनिकेटिव यानी कि कम्युनिकेशन करके सीखना, बातचीत करके सीखना। ठीक है, तो क्या है कि सीएलटी क्या है? एक अप्रोच है जिसके अंदर स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके या हम बोल सकते हैं कम्युनिकेट करके, यानी कि बातचीत करके सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस मेथड के अंदर एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दे देता है, यानी कि थीम दे देता है। उसके ऊपर क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, यानी कि अपना अपना जो उनका सेंटेंसेस है, अपने जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें जो लर्निंग होती है वो स्टूडेंट सेंटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा टीचिंग का मेन एम होता है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, तो वो इस चीज के अंदर फॉलो होती है। यानी कि इसमें एक स्टूडेंट और बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, उनके साथ बातचीत करके डिस्कस करके सीखता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसमें कैसे सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो ये एक कैसी एक्टिविटी है, या हम इसको बोल सकते हैं कैसी अप्रोच है। ठीक है, कैसी अप्रोच है फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट या फिर हम बोल सकते हैं लर्नर सेंटर अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी अप्रोच है? ये लर्नर सेंटर अप्रोच है, यानी कि स्टूडेंट खुद एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इसमें सीखता है। इसीलिए इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? इस अप्रोच को हम बोलते हैं बेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसको बेस्ट अप्रोच भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लर्नर सेंटर एक्टिविटीज का यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बेस्ट अप्रोच कहा जाता है। और एक और भी इसका रीजन है बेस्ट अप्रोच का, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी 4 स्किल्स होती है, ठीक है, एक और इसका इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर हमारी जो 4 स्किल्स होती हैं, LSRW, जो हमारी चारों स्किल्स होती है उनको कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये LSRW यानी कि 4 स्किल्स जो हमारी हैं, स्किल्स को कवर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है? कवर करता है। तो यही एक ऐसा मेथड है जो हमारी ऑलमोस्ट चारों स्किल्स को कवर करता है। बाकी जो और मेथड है, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, या न्यू मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, नेचुरल मेथड, ये सब मेथड्स क्या है? स्ट्रक्चर अप्रोच, ये सब क्या है? जितनी भी अप्रोच मेथड है वो क्या है? वो जो इसमें जो स्टूडेंट होता है वो ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए उनके कंपेयर में इस मेथड को, इस अप्रोच को हम बोल सकते हैं, इस अप्रोच को क्या कहा जाता है? बेस्ट अप्रोच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो इसके अंदर, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके अंदर जैसे हम पहली बार, कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम किसी क्लास में जाता है, तब वहां पर क्या होता है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे क्या होता है वहां पर सब जो टीचर है वो सभी स्टूडेंट्स को क्या कहता है? इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहता है। तो वहां पर क्या होता है, हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन सभी का डिफरेंट होता है, यानी कि अपने अपने तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे जब हम अपना नाम बताते हैं तब क्या होता है, किसी के तो कहने का तरीका होता है माई नेम इज, ठीक है, माई नेम इज। कुछ स्टूडेंट्स का कहने का तरीका होता है आई एम, ठीक है, कुछ होता है माई सेल्फ, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यूज करते हैं माई सेल्फ, कुछ दिस इज। ठीक है, तो हम सभी का जो अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो हमारा अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसका बेस यही है कि यहाँ पर जो लर्नर होता है वो कैसे सीखता है कि एक स्टूडेंट होता है, अब वो उसके पास अभी तक सिर्फ एक चीज की नॉलेज थी, उसको सिर्फ एक चीज पता थी कि मतलब मेरा नाम, मुझे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उसके पास मेरे लिए एक सेंटेंस है, मेरे पास सिर्फ एक सेंटेंस है, माई नेम इज। लेकिन जब वो और स्टूडेंट से डिस्कस करता है, इट मीन्स जब वो लिसनिंग करता है, वो सुनता है और दूसरे स्टूडेंट्स के इंट्रोडक्शन, तब उसे वो लर्न करता है, मतलब वहां से सीखता है। ठीक है, तब उसे पता चल जाता है कि इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर इसी चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब
मुझे अपना नाम बताना है, तो इसके लिए मेरे पास अभी तक तो सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन अब मेरे पास कितने सेंटेंस जुड़ गए, 3 और सेंटेंस ऐड हो गए। ठीक है, तो यही इसका बेस है कि इसमें डिस्कशन के थ्रू सिखाया जाता है। अब क्या करता है स्टूडेंट, इसमें यहाँ पर सबसे पहले कौन सी यूज हो रहा है, लिसनिंग स्किल यूज हो रही है, यानी कि वो जब एक स्टूडेंट आ रहा है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो बाकी जो 19 स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो उसको सुन रहे हैं। ठीक है, तो पहले सुन रहे हैं फिर स्पीकिंग, यानी कि पहले सुनेंगे फिर वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो वो पहले वाले को सुन रहे हैं, तो लिसनिंग हो गया, फिर उसके बाद स्पीकिंग, और ऐसे ही रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो मेथड है वो सभी स्किल्स को कवर करता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, एग्जाम में आता है कि जो फर्स्ट डे यानी कि जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल है वो कब शुरू होती है इस मेथड के अंदर, सीएलटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, सीएलटी के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही, ठीक है, फर्स्ट डे से ही जो हमारी स्किल है LSRW वाली, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये जो चारों स्किल्स है LSRW, वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत बार आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है LSRW चारों स्किल है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो इसके फीचर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कम्युनिकेटिव यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं, और ये क्या है, ये एक अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ये एक अप्रोच है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका फीचर भी यही हो जाएगा कि क्या है, ये अप्रोच है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या करते हैं हम, जैसे उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मेथड या अप्रोच, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको। कई बार ऑप्शन आता है इसमें सीएलटी इज, तो सीएलटी क्या है, अप्रोच है या मेथड है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक अप्रोच है ना कि मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, सीएलटी क्या है, एक अप्रोच है ना कि मेथड। ठीक है, अब दूसरी चीज, सेकंड चीज पे आते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस्ट मेथड है, ये भी पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना, बेस्ट मेथड है, और साथ में क्या है, ये लेटेस्ट मेथड भी है। ठीक है, ये एक लेटेस्ट मेथड भी है। लेटेस्ट मेथड क्योंकि जो बाकी जो ग्रामर ट्रांसलेशन, आपको ध्यान रखना, 2 चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, एक हमारा ओल्डेस्ट मेथड और एक लेटेस्ट मेथड। तो जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या है, ओल्डेस्ट है। ठीक है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन वो ओल्डेस्ट मेथड है, और जो हमारा सीएलटी है यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वो क्या हमारा लेटेस्ट मेथड है। अब थर्ड चीज पे आते हैं, थर्ड फीचर है हमारा, थर्ड फीचर है कि इसके अंदर कौन से मेथड का यूज किया जाता है। ये अप्रोच है और इसके अंदर एक मेथड यूज होता है, बहुत फेमस मेथड है फ्रेंड्स वो, तो ये मेथड है हमारा लर्निंग बाय टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, लर्निंग बाय टीचिंग, लर्निंग बाय टीचिंग। लर्निंग बाय टीचिंग का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग बाय टीचिंग का मतलब है खुद यानी कि पढ़ाकर सीखना, मतलब कि पढ़ाना भी और सीखना भी। लर्निंग बाय टीचिंग यानी कि पढ़ाते हुए सीखना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टीचर का रोल सिर्फ मॉनिटर करने का होता है, सिर्फ एक गाइड करने वाला होता है, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला होता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो ही टीचर का रोल भी प्ले करते हैं, यानी कि खुद पढ़ाते हैं, ठीक है, और खुद सीखते भी हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें क्या हुआ कि एक स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि जो मतलब नई नई चीजों को सिखा रहा है, नए नए वर्ड्स का, अलग अलग वर्ड्स का यूज कर रहा है। तो बाकी जो और स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, उससे जो नए सेंटेंसेस है वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, वो लर्न कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं वहां से। तो ऐसे ही अब वहां पर जो एक स्टूडेंट है, जो पहला स्टूडेंट है, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, टीचर का। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, टीचर का। ठीक है, और जो फिर नेक्स्ट जो बाकी जो स्टूडेंट है, यानी कि जो 19 स्टूडेंट्स हैं, वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, लर्नर का। ठीक है, यानी कि वो सीख रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट फिर से अब दूसरा, जब इंट्रोडक्शन देने आता है तो दूसरा स्टूडेंट आता है और पहले वाला वापिस चला जाता है, यानी कि जो दूसरा स्टूडेंट है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट का, टीचर का, और बाकी जो है वो स्टूडेंट का रोल यानी कि लर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि हर एक स्टूडेंट एक बार टीचर का और एक बार लर्नर का रोल प्ले कर रहा है, तो यानी कि इसमें पढ़ाते हुए सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसके अंदर एक बहुत फेमस मेथड है ये लर्निंग बाय टीचिंग। ठीक है, इसको ऐड किया जाता है लर्निंग बाय टीचिंग, और इसको डिस्कवर किसने किया था, लर्निंग बाय टीचिंग को डिस्कवर किया था हमारे एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है
हमारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे पॉल मार्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे पॉल मार्टिन। पॉल मार्टिन क्या है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया है टीचिंग बाय लर्निंग। और ये टीचिंग बाय लर्निंग क्या आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से मेथड बोल सकते हैं इसको। ये मेथड है किसमें यूज होता है, CLT अप्रोच के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमारी अप्रोच है इसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो ये अप्रोच है इसको एक और नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोशन फंक्शन अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, नोशन फंक्शन अप्रोच। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका नाम है नोशन फंक्शन अप्रोच। इसको नोशन फंक्शन अप्रोच भी कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे कि जो CLT है, CLT को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें नोशन फंक्शन अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोशन फंक्शन अप्रोच, नोशन का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, नोशन का मतलब होता है सिचुएशन, यानी कि वो सिचुएशन जो स्टूडेंट या जो टीचर क्रिएट करता है। मतलब वो एनवायरनमेंट, जैसे क्लासरूम में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी, एक थीम दे दी हमें कि इंट्रोडक्शन है, या कोई भी टॉपिक, कोई भी थीम दे दी, हमारा गुड हैबिट्स है आज का टॉपिक। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नोशन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन। अब फंक्शन क्या हो गया, नोशन फंक्शनल ग्रुप, नोशन फंक्शनल अप्रोच। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब एक्ट करना, यानी कि वहां पर जो स्टूडेंट है उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, या हम बोल सकते हैं वे ऑफ टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, वे ऑफ टीचिंग, यानी कि जो उनका पढ़ाने का या उनका जो अपना एक्सप्रेशन का जो तरीका है, वे है, उसको बोलते हैं फंक्शन। नेक्स्ट बात, इसीलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है सिचुएशनल या सिचुएशन फंक्शन अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको दो नाम से और जानते हैं हम, नोशन फंक्शन या सिचुएशन फंक्शन अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम गोल की। तो फ्रेंड्स, इसके जो गोल होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, दो गोल होते हैं इसके अंदर, दो गोल होते हैं इसमें। एक होता है हमारा प्राइमरी गोल और एक होता है हमारा डिजायर्ड गोल। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है हमारा प्राइमरी गोल और एक होता है हमारा डिजायर्ड गोल। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी गोल यानी कि जो हमारा पहला गोल है, यानी कि जब हम उस अप्रोच को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा पहला गोल क्या होगा, तो हमारा पहला गोल होता है इसमें फ्लुएंसी, यानी कि स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है फ्लुएंसी के लिए, यानी कि सेंटेंसेस को बोलने के लिए। ठीक है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्यूरेसी है वो सेकेंडरी गोल है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है इसमें, सेकेंडरी गोल है। प्राइमरी गोल क्या है हमारा, प्राइमरी गोल है फ्लुएंसी। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान ना देकर पहले फ्लुएंसी पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिजायर्ड गोल। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि इसमें जो कम्युनिकेटिव कंपिटेंस है, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, ठीक है, इसका डिजायर्ड गोल। अब आपको ध्यान रखना है, दो चीजें होती है, एक होता है लैंग्वेज कंपिटेंस और एक होता है कम्युनिकेटिव कंपिटेंस। ठीक है, कम्युनिकेटिव कंपिटेंस, तो आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज कंपिटेंस क्या है, लैंग्वेज कंपिटेंस यानी कि जिसमें सारे जो एस्पेक्ट है, यानी ग्रामर है, स्ट्रक्चर है, सब जो कंप्रिहेंशन, सब चीजें ऐड की जाती हैं। ठीक है, और कम्युनिकेटिव क्या है, जिसमें सिर्फ फ्लुएंसी पे, ठीक है, और थोड़ा एक्यूरेसी पे भी फोकस किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटेंस, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उस पर फोकस किया जाता है, इसलिए इसका गोल है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी थीम की। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टीचर थीम देता है, इसके अंदर जो टीचर थीम देता है, या हम बोल सकते हैं टॉपिक देता है, या कोई एक्टिविटी देता है, टास्क देता है, वो क्या होता है, थीम। कौन कौन सी किस तरह की थीम इसमें यूज की जाती है, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सी थीम यूज कर सकते हैं हम, रोल प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है कि रोल प्ले है वो कौन से अप्रोच के अंदर यूज किया जा सकता है,
तो हमें पता होना चाहिए कि जब कम्युनिकेशन की बात आ रही है तो वहां पर रोल प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रोल प्ले किसके अंदर आता है, सीएलटी के अंदर। इस एक्टिविटी को या हम बोल सकते हैं इस मेथड को यूज किया जाता है, रोल प्ले को यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या चीजें यूज होती है इसमें, डायलॉग्स यूज होते हैं। ठीक है, डायलॉग्स यूज हो रहे हैं, लैंग्वेज का यूज हो रहा है। तो इसकी एक थीम हो सकती है रोल प्ले। सेकंड होगी इसका, जैसे डिस्कशन के अंदर हम बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये इस तरह की थीम यूज की जाती है जिसपे डिस्कस किया जा सके। दूसरा एक नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसके अंदर एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है कि जो जो थीम होती है वो किससे रिलेट करती है। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है वो रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करती है। रियल लाइफ मतलब जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन का एग्जांपल दिया था, तो इंट्रोडक्शन है, जब हम स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या होता है, अब जैसे हम बाहर के एनवायरनमेंट में जाते हैं या हम किसी से मिलने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले हम किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो वही चीज कहाँ यूज हो रही है, हमारे स्कूल टाइम में भी यूज हुई है। तो वो वहां से उस चीज को रिलेट कर रहा है, यानी कि वो हमें पहले से प्रिपेयर कर देते हैं हमारी रियल लाइफ सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत बार आता है कि इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो किससे रिलेट करती हैं, इसीलिए इसको अच्छा मेथड माना जाता है, इफेक्टिव मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करते हैं सीएलटी को। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इसी तरह की एक्टिविटीज आती हैं, डिस्कशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक लीजिए सर, इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो टॉपिक होंगे वो ज्यादातर इंग्लिश पे फोकस करें, ऐसे टॉपिक हो, ना कि कोई एनवायरमेंट या किसी और चीज से रिलेटेड। एक चीज इसमें और आती है कि जैसे इसमें जो वर्ड्स का यूज होता है या सेंटेंसेस यूज होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स या सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सेंस लेस यानी कि मीनिंगलेस जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको अवॉइड किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है एकदम मीनिंगफुल वर्ड्स, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करने के लिए। तो इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि मीनिंगफुल वर्ड्स को, सेंटेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि टीचर का क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स टीचर क्या क्या रोल होता है, इसमें आपको एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि टीचर का क्या रोल होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है हमें कि जो टीचर होता है वो इसमें टीचिंग नहीं करता है। ठीक है, टीचिंग नहीं करता है, या हम इसे बोल सकते हैं लीडिंग, यानी कि लीडरशिप, लीडिंग नहीं करता है। ठीक है, जो एक टीचर होता है वो लीडिंग या लीडरशिप या टीचिंग नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ किसका काम करता है, मॉनिटर का, यानी कि ऑब्जर्व करने का, या हम बोल सकते हैं फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करता है कि जो स्टूडेंट है वो मीनिंगफुल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, सेकंड हो गया इसमें कि और क्या काम करता है, यानी कि सिचुएशन या हम बोल सकते हैं थीम प्रिपेयर करने का। ठीक है, थीम प्रिपेयर करने का। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, ये कुछ जो स्टूडेंट का रोल है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि स्टूडेंट जो टीचर का रोल मेन क्या होता है, इसमें मॉनिटर का होता है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट है वो खुद डिस्कस करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके तब सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इसके बाद कोई भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में इससे बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।